जनपद बरेली की बारादरी पुलिस ने अपराध का खुलासा किया है। तंत्र मंत्र और खजाना खोजने के बहाने धोखाधड़ी करने और नकली हत्या का षड्यंत्र रचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से सामान भी बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त नकली सिक्के, पीतल का कलश, तमंचा, कारतूस, चाकू, मोबाइल और जालसाजी से प्राप्त किए गए 27,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। बदायूं के एक युवक को उसके खेत में खजाना गड़ा होने का झांसा देकर मौलवी और उसके साथियों ने 2.77 यानी 2,77,000 रुपए की ठगी की थी। इसके बाद मौलवी की हत्या की कहानी रचकर उससे 6 लाख रुपए की मांग की थी। युवक ने थाना बारादरी में मौलवी समेत 2 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बदायूं के गांव बरौर निवासी मोहनलाल के मुताबिक 1 माह पहले उन्हें सैटेलाइट बस अड्डे पर भूरा खान नाम का व्यक्ति मिला, जिसने अपरिचित होने के बावजूद उसका हाल पूछा। बातचीत आगे बढ़ी तो उनके घर पर किसी के तंत्र विद्या करने को उनकी परेशानी का कारण बताया। कहा कि अपने परिचित एक तांत्रिक के जरिए उन्हें परेशानी से निजात दिलाने की भी बात कही। बातचीत के कुछ दिन बाद भूरा उनके घर पहुंचा और एक रात रहकर चला आया। 5 दिन बाद वह एक मौलवी और 3 अन्य लोगों को लेकर पहुंचा। पांचों ने उनका घर और खेत देखा। 1 घंटे के तंत्र मंत्र के बाद मौलवी ने बताया कि उनके खेत में एक घड़े में सोने का खजाना दबा है। भूरा ने कहा कि 2 लाख खर्च करने पर मौलवी खजाना निकाल देगा। बात तय होने पर वह 3 दिन बाद सैटेलाइट अड्डे पर 59,000 रुपए लेकर पहुंचे। पांचों उनसे पैसे लेकर चले गए और कुछ दिन बाद आकर खजाना खोजने की बात कही। इसके बाद फोन पर बताया कि मौलवी को खजाना ढूंढने के लिए एक भस्म खानी पड़ेगी जो 59,000 रुपए की है। मोहनलाल ने बताया कि 7 जनवरी की शाम को भूरा, मौलवी और 2 अन्य लोग उनके घर आए, जहां तंत्र मंत्र कर जिन्न से बात करने का नाटक किया और रात 2 बजे उनके खेत से पीतल का एक घड़ा निकाल दिया, जिसमें खजाना बताते हुए उसे छुपाकर घर में रखने को कहा गया। बोले इसे सिद्ध करने के बाद खोलना। अगले दिन फिर वे लोग उनसे 1,59,000 रुपए ले गए। 25 जनवरी को चारों लोग फिर उनके घर पर और रात को उन्हें खेत में ले गए। अचानक मौलवी के सीने से खून निकलने लगा। भूरा ने कहा कि जिन ने मौलवी को गोली मार दी है। इस पर डरकर वहां से भाग गए। अगले दिन सुबह भूरा ने फोन पर बताया कि वह मौलवी का पोस्टमार्टम करा रहा है। उनकी मौत के लिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उसने बचने के लिए 6 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने इसके बाद अपने भतीजे से सलाह मशवरा किया तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। आज बारादरी पुलिस ने तंत्र मंत्र करके खजाना खोजने वाले और अपनी ही मृत्यु का षड्यंत्र करके लोगों से पैसा ऐंठने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। तो इन गैंग का जो एमओ होता था, जो इनका काम करने का तरीका होता था कि एक परेशान आदमी को ढूंढते थे, लाचार आदमी को, और उसको जो भूरा नाम का एक व्यक्ति है वो इनको विश्वास दिलाता था कि मेरे पास एक मौलवी मेरे जानकार हैं जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। फिर मौलवी जी अपने साथियों के साथ इनसे मिलते थे और इनसे पैसा लेते रहते थे कि आपके घर में सारी समस्याएं दूर कर देंगे और गड़ा हुआ खजाना आपको ढूंढ के देंगे। जब ये विश्वास में आ जाते थे, जब पैसा देने लगते थे, तो यही लोग उनके खेत में, घर में खजाना छिपा देते। जो आप सिक्के देख रहे हैं सामने रखे हुए हैं आपके, ये सिक्के छिपा देते, ये कलश रखा हुआ है पीतल का। तो उनको विश्वास हो जाता था कि नहीं साहब, ये मौलवी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। और जब ये पहुंचते थे एक्चुअल में कि आप तंत्र मंत्र से हम आपका खजाना खोल के दिखाएंगे आपको, उस दिन इनका एक साथी आता था ये कट्टा लेके और मौलवी जी पे फायर करके भाग जाता था। मौलवी जी नकली खून रखते थे कोई जानवर का, मुर्गे का, बकरे का, और उसी को अपने सीने पे लगा लेते थे। अब ये लोग सेकंड पार्ट पे आते थे। पहले पार्ट में जैसे इस केस में 4,77,000 रुपए उन्होंने ऐंठ लिए थे इसको ढूंढने के लिए, खजाना ढूंढने को और खोलने के लिए। सेकंड पार्ट में फिर ये क्या करते हैं कि मौलवी जी की मृत्यु हो गई है, आपकी जमीन पे हुई है, तो इसमें हम आपके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे कि आपने लालच में आके मौलवी जी को मार दिया। फिर आदमी डर जाता था, तो मौलवी जी की मरी हुई की फोटो भेजते थे, डेड बॉडी की फोटो भेजते थे और उनको बताते थे कि अब इसका आपके खिलाफ मर्डर का केस होगा। इन्हीं में से एक आदमी फिर मीडिएटर बनता था, जो उस एरिया का प्रधान बन के आता था कि मैं आपका समझौता करवा दूंगा। तो जैसे ये केस है, इसमें 6 लाख रुपए में इनका समझौता तय हुआ। 25 तारीख को एक घटना हुई मर्डर वाली, जो बनाया इन्होंने, 29 तारीख को पैसा देना था इनको। चूंकि ये पैसा दे नहीं पा रहे थे 6 लाख, तो इन्होंने पुलिस की मदद ली और पुलिस ने मुखबिरों के तहत एक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए इन 5 लोगों को, जो भी पैसा लेने आ रहे थे 6 लाख, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ में कुल मिला के 5 लोग मिले हैं। इनके पास से 27,000 रुपए बरामद हुए हैं और एक कट्टा तमंचा बरामद हुआ है 12 बोर का, और इसके साथ एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अलावा कुछ एक 18 ये सिक्के हैं और एक कलश है। ये सब पीली धातु के बने हुए, जो बताते थे कि आपका सोना है। ये
सब नकली है। अब तक इन्होंने कितने ऐसे लोगों को ठगा है, कुछ जानकारी? अभी तक हमारे सामने कोई और वादी आया नहीं है, बट इन लोगों से बात में उन्होंने बताया कि कई बार पहले भी कर चुके हैं कारनामे। तो लेकिन जैसे भी आपके थ्रू जब जनमानस में बात जाएगी कि मौलवी जी हैं, क्योंकि मर्डर का मुकदमा होता है तो आदमी थोड़ा डर जाता है, तो जैसे ये बात आम पब्लिक में आएगी तो हो सकता है, हमें पूरी आशा है कि कुछ और लोग सामने आएंगे जो जिनके साथ ये धोखाधड़ी पहले कर चुके हैं। इसको खुलासा करने के लिए इस थाना बारादरी की टीम नहीं है, कहीं होती है? नहीं, ये थाना बारादरी का ही अपना मिशन था। हमारे जो एसएचओ हैं इंस्पेक्टर धनंजय पांडे, वो उनकी अगुवाई में टीम बनी थी जिसमें लोग शामिल थे। जैसे जावेद अख्तर हैं जो हमारे चौकी इंचार्ज है काकाटोला, अखिलेश उपाध्याय चौकी प्रभारी श्यामगंज, हेड कांस्टेबल आसिफ अली, हेड कांस्टेबल विशाल कुमार, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम और कांस्टेबल पंकज कुमार। इन लोगों ने टीम बना के अपने मुखबिर के नेटवर्क के थ्रू इन लोगों को गिरफ्तार किया। सर, ये तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, तो इसमें जो आपके साथ जो टीम में तो उन लोगों को कुछ सरकार की तरफ से कोई इनाम या कुछ होता है? ये हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको इन टीम को एक इनाम जरूर दिलवाएं।